मोदी कोई भी शाह वहा कोई भी आ जान दो, ये 9 सीट के ऊपर में कोई से भी शाह आ गए तो सालों में शाह चले जाते ऊपर। ऐसा है सिर्फ हम बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं हैदराबाद। बुलडोजर लेके नहीं बुलडोजर लेके पहुंचो बोलो योगी जी को, वही बुलडोजर में तालाब कट्टे वाले डाल के भी जाए थे। बीजेपी है सिर्फ दंगे और फसाद होते हैं, उससे हटके कुछ नहीं होता। पतंग छुटती हमारी प्लेन हमारी पतंग नहीं रुकती। राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चल रही है, वो चलते रहती वैसे आए कितने की गए कितने की। हम जाते ना आते हमारी जमात सीधी। मोदी जी भी आ रहे कह रहे वो सोच जने हमें कितने अब हम कितने जने यहाँ उसमें एक ही न किंग ऑफ द गॉड किंग ऑफ द बॉस असद साहब है यहाँ के। हैदराबाद में बगैर असद साहब के कुछ चलने वाला नहीं है। मुसलमानों की पार्टी होती तो जब मजलिस ने हैदराबाद बल्दिया पहली बार फतेह किया था तो हम चाहे तो एक मुसलमान को हैदराबाद का मेयर बना सकते थे, लेकिन हमने एक दलित को अपना मेयर बनाया। राजेंद्र नगर से जो है एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया गया, और दारुसलाम में देखे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के लोग अपने मसाइल को लेके आते हैं। सालार के दले हुए कन्ने हैं ये, अकबर साहब के हाथ का सुधे हुआ मांझा है, असद साहब की डोर है। असद साहब की हाइट के मेरे सदर के कायद की हाइट का अगर कोई आ गया तो डोर कटेंगी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद असगर हुसैन। हैदराबाद में क्या माहौल है? कांग्रेसी करे कि इस बार पतंग की डोर काट देंगे, क्या लगता है कटेगी या फिर उड़ेगी? उड़ेगी भाई, बहुत ऊंचा उड़ेगी इंशाल्लाह। जी तो जीत रहे इस बार यहाँ से इंशाल्लाह जीत रहे भाई। जी राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे तेलंगाना में। कहने में और करने में बहुत कुछ होता है। इंशाल्लाह पतंग जीतेगी। तो वैसे खुश है आप लोग? बिल्कुल खुश है भाई। काम किए है वैसे साहब? बिल्कुल काम करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ डरा के वोट लेते हैं। कैसा डरा के लेते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काम करके लेते हैं। काम करके लेते हैं जी बिल्कुल। फिर से एमआईएम आएगी इंशाल्लाह, एमआईएम आएगी इंशाल्लाह। चलिए, आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस बार, बदलाव होगा या फिर से आ रहे एमआईएम? एमआईएम आएंगी भाई, हम मरे दम तक हमारे बच्चे अच्छे सब एमआईएम को ही डालेंगे और मरते दम तक देंगे। मरे दम तक। ऐसा क्या कर दिया भाई आपने? चाहने वाले अकबरुद्दीन अवैसी, हम गोलकुंडा किले से आए, आज उनका जलसा है बोले तो आपके लिए विकास का मुद्दा नहीं है। इंशाल्लाह हमेशा एमआईएम ही आती है, हमने एमआईएम ही आई है। काम हम नहीं काम कैसा नहीं होता, 100% काम होता है। हर एरिया में काम हो रहा है। मस्जिद के जितने भी एमएलए ठहरे सो हर जगह काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। तो इस बार क्या कांग्रेस आएगी या फिर टीआरएस आएगी? कांग्रेस आएंगी, टीआरएस आएंगी। कांग्रेस को जूता मार के बढ़ाएंगे, कांग्रेस को जूता मार के बढ़ाएंगे, जूता मारेंगे, जूता मारेंगे। 6 गारंटी दे रहे हैं। टीआरएस आएंगी, टीआरएस आएगी पक्का। लग रहा है इस बार एमआईएम आएगी या फिर पंजा साहब आएगी इस बार? 100% एमआईएम आती। पंजा साहब का ख्वाबो ख्याल नहीं है, ये हैदराबाद गढ़ है। हैदराबाद में एमआईएम है, 9 सीट पे एमआईएम है, उसके बाद अदर सीट पे टीआरएस है। पतंग की डोर काट देंगे। पतंग की डोर टीआरएस के साथ है, पतंग की डोर टीआरएस के साथ है। हैदराबाद में सिर्फ एमआईएम चलती, जो नसीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा माहौल यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ रहते। असदुद्दीन अवैसी साहब लॉकडाउन में भी हमारे साथ थे। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी लॉकडाउन में से हमारे साथ, लोगों को जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था उन्होंने टाइम टू टाइम हमारे को प्रोवाइड कर रहे थे, और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था इंजेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे थे। हर चीज के लिए हमारे को कर रहे थे। वो भी है अकबर साहब, असद साहब है। और पार्टी का लेवल सिर्फ मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे जीते, शख्सियत और कैंडिडेट की हमारे गले वो नहीं है। डराने की जरूरत ही नहीं है, मोहब्बत है हमारे साथ। डरा के वोट लेने की सियासत हैदराबाद में नहीं चलती, यहाँ मोहब्बत में काम चलता। जो कुछ भी चलता, किंग ऑफ द गॉड किंग ऑफ द बॉस असद साहब है यहाँ के। हैदराबाद में बगैर असद साहब के कुछ चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी करे कांग्रेस की लहर चल रही। पहले राहुल गांधी को पहले शादी कर लेने दो, बैचलर होती। हुकूमत करने के लिए तजुर्बा हासिल होना पड़ता, घर का तजुर्बा हासिल होना पड़ता, कमरे का तजुर्बा हासिल होना पड़ता। राहुल गांधी बैचलर है, पहले राहुल गांधी को शादी कर लेने दो, उनका कुंवारापन खत्म हो जाने दो, उसके बाद उन्होंने पीएम गीएम जो बनेंगे ख्वाबों में बनेंगे। फिलौकत तो हैदराबाद में एमआईएम आरएसएस के साथ आरएसएस मिलकर काम कर रही है। जिंदगी में ना थी ना है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ एमआईएम पार्टी मुसलमानों की जमात, दलित भाइयों की जमात है, दलित भाइयों और मुसलमानों को लेकर चलने वाली जमात है, किसी की और की कुछ नहीं है। और 101%
9 के 9 सीट चैलेंज के साथ। आप मेरे पास मिठाई खाने के लिए आ जाना। खिलाएंगे मिठाई? मिठाई ने डिनर के साथ हैदराबादी चाय के साथ मिठाई के लिए दक्कन की हैदराबादी ओरिजिनल बिरयानी, दम का चिकन, कुर्बानी के मीठे के साथ आपका इस्तेकबाल करूंगा। 9 सीट पूरे हमारे हैं, हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। और जो इंटरव्यू चल रहा, ये हैदराबाद का शहर तालाब कट्टे में, जो हैदराबाद के हबीब मिल्लत का दिल है, ये तालाब कट्टा, तालाब कट्टे वाले अकबर साहब का दिल है, अकबर साहब की नाक है। वो एरिया में आप इंटरव्यू ले रहे, वन साइड 101% MIM है, MIM के सिवा कुछ और नहीं है। फिरोज खान कह रहे इस बार पतंग का हम माशा काट देंगे। पहले फिरोज खान को रात की डिकाशन पी लेने दो। हमारे खाने 9 के 9 डिकाशन वाले नहीं है, कड़क चाय पीते, दूध की चाय पीते हम। फिरोज खान को नामपल्ली में डिकाशन पी लेके नामपल्ली में बैठने दो। वहाँ पे भी हमारा माजिद हुसैन, हमारे मेयर, एक्स मेयर जो माजिद हुसैन है, उन्हीं की जीत कंफर्म है। राहुल गांधी का कुछ चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बीजेपी समाज, कोसा समाज, अगर जी भी आने वाले हैं, मोदी कोई भी शाह वहा कोई भी आ जान दो, ये 9 सीट के ऊपर में कोसे भी शाह आ गए तो शालों में शाह चले आते ऊपर। ऐसा है, सिर्फ MIM डरा रहे बीजेपी वाले को। नहीं, हम बीजेपी को नहीं डरा रहे। हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करते, काम करके ऐसे लोगों का, हमारे लोगों का दिल जीतते, उसके बाद हम वोट मांगते। 5 साल में एक बार आए। लॉकडाउन में कहाँ थी बीजेपी? लॉकडाउन में राहुल गांधी कहाँ था? कांग्रेस कहाँ थी? फिरोज खान कहाँ थे? यही असद साहब, अकबर साहब, अहमद पाशा कादरी साहब, मुमताज खान साहब, जाफर हुसैन मेराज साहब, मुजम खान साहब, कौसर मोहिद्दीन साहब, यासिर अरफात साहब ग्राउंड लेवल पे 2 महीने तक ये ग्राउंड में हैदराबाद शहर ओल्ड सिटी में उन्होंने रहते दूसरी जगह, लेकिन ओल्ड सिटी उनकी जिम्मेदारी थी। यासिर अरफात साहब को उधर रुका के 2 महीने सेटअप करे। किसी को अनाज की तकलीफ नहीं हुई, किसी को गैस सिलेंडर की तकलीफ नहीं हुई। 5 योजना दे रही है, कह रही है सिलेंडर 500 में ले लो। राजस्थान में क्यों नहीं दे रही? राजस्थान में क्यों नहीं दे रही? अदर स्टेट में क्यों नहीं दे रही? मुसलमानों को हर चीज देने वाली कांग्रेस है, तो ये तेलंगाना में क्यों दे रही? अदर स्टेट में देना था उन्हें। यहाँ जी करे हम बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं हैदराबाद। बुलडोजर लेके नहीं, बुलडोजर लेके पहुंचो बोलो योगी जी को। वही बुलडोजर में तालाब कट्टे वाले डाल के भी जाए थे। ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद तालाब कट्टा है। ये यहाँ से भाईजान की चलेगी, ओनली भाईजान की चलेंगी। पूरे उनका एक ही दूल्हे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, कोई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब शहर में 2 ही है, सबके भाईजान असद साहब ही है। कितने भी पार्टियां रहने दो, कितने भी पार्टियां आन दो जान दो। आप भी मानते कि भाईजान है ओवैसी साहब? अवैसी साहब मानते, बराबर मानते हैं। लोग कह रहे डरा के वोट लेते हैं। नहीं डराने वाले रहे तो हम किले से आते थे। क्या चाचा इस बार क्या बदलाव आएगा? या बदलाव वही बदलाव आएगा, MIM बस। अरे लहर चल रही है कांग्रेस की, कुछ नहीं, लहर सब चले जाती है हवा में, हवा में चले जाती है, हवा में खाली आता पतंग खाली पतंग डोर काट देंगे। डोर काटते रहे, डोर उड़ेगी। डोर किसी के हाथ को लगेंगी तो डोर कटेंगी ना। सालार के डले हुए कन्ने है ये। अकबर साहब के हाथ का सुधे हुआ मांझा है, असद साहब की डोर है। असद साहब की हाइट के, मेरे सदर के कायद की हाइट का अगर कोई आ गया तो डोर कटेंगी। सब डोर अलग है। हम भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या कहानी थी, क्या हुआ था उसमें? हम 30-35-50 साल के करीब होने वाला है आ रही। आज तक MIM हमारे को गलती करी भी नहीं, आज तक करेंगी भी नहीं। हमारा भरम ऐसे चलेगा, हमारे अकबर बाबा को हमेशा ऊपर करी। इतनी बात है भाई। उस समय क्या हुआ था अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ? बहुत फसाद हुआ, उनके ऊपर तलवारा निकले, हर चीज हुआ, हम थे उनके पीछे। तो इस बार क्या माहौल है हैदराबाद में? पतंग उड़ेगी या फिर कट जाएगी डोर? पतंग ही छूटती हमारी, प्लेन हमारी पतंग नहीं रुकती। राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चल रही है, वो चलते रहती, वैसे आए कितने की गए कितने की। हम जाते ना आते, हमारी जमात सीधी। मोदी जी भी आ रहे, कह रहे वो सोच जने आने कितने, अब हम कितने जने हैं यहाँ, उसमें एक ही न रहे, सब गांड होगा। हैदराबाद में क्या लोग कह रहे कि पतंग उड़ेगी या फिर पंजा चलेगा इस वक्त हैदराबाद में? सिर्फ पतंग 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 ही उड़ेगी, पंजा का यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। और आज याकूतपुर हल्के में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत ही शानदार जो है जलसा रहा है।
और उन्होंने उनके खिताब में मजलिस ने यहाँ पे जो जो काम करते आए हैं इतने साल से, जो कुर्बानियाँ दी है उसको बताया है, और यकीनन यहाँ से मजलिस ही जीतेगी, मजलिस के ही उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चली पूरे तेलंगाना में, बदलाव होगा तेलंगाना में इस बार। कुछ नहीं होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना बीआरएस हुकूमत बनाएगी और मजलिस ने जो हलकों में उम्मीदवार खड़ा किए हैं वहाँ पे मजलिस कामयाब होगी। हैदराबाद में तो सिर्फ पतंगी नजर आएगी, हैदराबाद में पतंग ही उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा। आप देख लेना 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट इंशाल्लाह। पतंग का डोर काट देंगे इस बार। कुछ ना, वो नाकामयाब हो गए, वो नए नए साजिशें कर रहे हैं आके, जो है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दूसरे स्टेट्स में तो वो जारी नहीं करे, यहाँ पे ला रहे। मोहब्बत की दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर वो चलाने का वादा करते हैं तो उन्होंने आज तक किया ही क्या है मुसलमानों के लिए? इतने सालों से तो जो है दूसरे स्टेट्स में, यहाँ पे भी कांग्रेस थी, अब तक उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस और एमआईएम बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस इलेक्शन में अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस मिलके काम मत कर रहे हैं। आप खुद बंडी संजय का इंटरव्यू देखिए, बंडी संजय ने खुद कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे जो है कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट खड़ा किया। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए वो कैंडिडेट नहीं उतारे गोशामहल। अरे गोशामहल के बारे में तो उन्होंने बताया ना, हम वहाँ पे वोट कटवा बनना नहीं चाहते। अगर आप गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2018 के रिजल्ट देखें, वाले कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, टी राजा सिंह से डर रहे हैं। हमें डर किसी का नहीं है, आप समझिए बात को। वहाँ का रिजल्ट आप देखिए 2018 का, कांग्रेस वोट कटवा साबित हुई है और इस बार भी कांग्रेस वहाँ पे वोट कटवा साबित होगी। हम बीआरएस की वहाँ पे तायद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे बीआरएस का कैंडिडेट जीते, जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर ही उसे हराएं। कांग्रेस वालों का इल्जाम है जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है और असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को नबी का गुलाम बताते हैं, उस मलून को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पास क्या रणनीति है? देखिए, हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही फिक्र है, वो इतने ही सेक्युलर है, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो गोशामहल से अपना कैंडिडेट ठहराए, वो बीआरएस के लिए अपनी जो है वो सीट छोड़ देना चाहिए था। हमारी एक स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे अगर आप वहाँ का रेशियो निकाले, पॉपुलेशन निकाले, अगर पोलिंग परसेंटेज निकाले, तो इस हिसाब से मजलिस ने उस सीट का फैसला लिया है। देश में एक मैसेज जा रहा है कि टीआरएस के टी राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट नहीं उतार रही, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे समाज। नहीं, इंशाल्लाह रिजल्ट जब आएगा ना, आप लोगों को पता चल जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो वहां से कामयाब होता है तो इसका नतीजा भी, उसके जिम्मेदार कौन है वो भी इंशाल्लाह 3 दिसंबर के दिन सबको पता चलेगा। आप देख लेना 3 दिसंबर के दिन। रीजन क्या है कि एमआईएम टिकट क्यों नहीं देती वहां से? अरे मैं बता तो रही हूँ, हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी है, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने फैसला लिया है। मैं बता रही हूँ, जब से वहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज है, वहाँ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से फैसला लिया गया है। अगर आप पोलिंग परसेंटेज को देखेंगे और मुस्लिमों का अगर आप रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत कम है, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, वहाँ पे बीआरएस के कैंडिडेट की तायद कर रहे हैं। एमआईएम पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अरे मुसलमानों की पार्टी होती तो जब मजलिस ने हैदराबाद बल्दिया पहली बार फतेह किया था तो हम चाहे तो एक मुसलमान को हैदराबाद का मेयर बना सकते थे, लेकिन हमने एक दलित को अपना मेयर बनाया। राजेंद्र नगर से जो है एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया गया, और दारुसलाम में देखे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग अपने मसाइल को लेके आते हैं, लेकिन जरूर मजलिस जो है माइनॉरिटीज की आवाज है, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, मजलिस जो है माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान भर में काम कर रही है। लेकिन मैम, आरोप तो ये भी लगता है कि महिलाओं को नई टिकट नहीं देते आपकी पार्टी वाले, महिलाओं की भागीदारी कम है आपकी पार्टी में। देखिए, अगर आप हैदराबाद में देखें तो हमारे 50% कॉर्पोरेटर्स जो है वो खवातीन है। हर स्टेट में हमारा वुमेन्स विंग बना हुआ है, और अगर हम गुजरात में देखें, हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे खवातीन को जो है टिकट दिया गया था, और सद साहब ने कहा भी है कि जब सही वक्त आएगा वो इंशाल्लाह हैदराबाद से भी महिलाओं को एमएलए का टिकट देंगे। क्या लग रहा है, कह रहे कि हम कांग्रेसी के हर पतंग का डोर काटने जा रहे इस बार? कांग्रेसियों को सिर्फ ख्वाब में सोच लेना चाहिए, सुबह उठ के मुंह धो लेना चाहिए। हैदराबाद शहर है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का पतंग निशान है, एमआईएम की निशान पतंग है, सिर्फ यहाँ एमआईएम ही आती है हमेशा। लॉकडाउन रहने दो, पानी रहने दो, तूफान रहने दो, ओवैसी साहब हमारे हैदराबाद की पूरी गंगा जमुना तहजीब को लेके काम करते हैं। मुसलमानों की बात करते सिर्फ? नहीं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को लेके काम करते हैं, दलितों को लेके काम करते हैं, सरदार जियों को लेके, सरदार जी
सरदारियों को लेके काम करते हैं, सिख समाज को लेके काम करते हैं, क्रिश्चियन समाज को लेके करते हैं। कभी आप लोग आइए, खाली ये कांग्रेसियों की आवाज चल रही खाली। गांधी आ रहे हैं, कह रहे हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे अब तेलंगाना में। राहुल गांधी का अभी हमारे अकबर साहब जिक्र करे, शुरू से नफरत की दुकान खोल के बैठे थे। सियासी एतबार पे इलेक्शन 2024 का जो है पार्लियामेंट इलेक्शन, वो जीतने के फिर से ख्वाब देख रहे हैं। इनका मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर दो ही पार्टी इख्तियार करें, एक कांग्रेस एक बीजेपी। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर केसीआर जैसी सेकुलर पार्टी भी है और बहुत से स्टेटों के अंदर ऐसी पार्टियां हैं। एमआईएम बी टीम है बीजेपी की। ये सब बातें हैं, अगर बी टीम होती तो आज हैदराबाद जो है उनके कब्जे में होता, हैदराबाद दंगों में मुब्तला होता। जहां बीजेपी है सिर्फ दंगे और फसाद होते हैं, उससे हटके कुछ नहीं होता। तो बी टीम कांग्रेस है, कांग्रेस के दौरे इख्तियार में फसाद हुए, कांग्रेस की अब राजस्थान में हुकूमत है, बी टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।